बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने पहले बेंजीन की नॉमेनक्लेचर देखी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी के बाद अब हम उसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि बेंजीन की प्रिपरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं। जैसे हमने पीछे अल्कीन में अल्काइन में देखे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन, उस तरह यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन यहाँ पे हम देखते हैं। इसमें कुछ आप पहले से पढ़ चुके हैं। मेथड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं बेंजीन एंड अदर अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर रेडिली ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम की हम जब डिस्टिलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें बेंजीन और उसके दूसरे अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। जैसे कोल गैस में हमने देखा था बेंजीन एंड सम अदर हाइड्रोकार्बन कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम बाय स्पेशल क्रैकिंग मेथड। कि बेंजीन और उस तरह के उसके बाकी डेरिवेटिव जो होंगे बेंजीन के और हाइड्रोकार्बन है वो हमें पेट्रोलियम की स्पेशल क्रैकिंग से भी मिलते हैं। और यहाँ पे हम कुछ मेथड डिस्कस करते हैं बेंजीन की प्रिपरेशन के, जिनमें हमसे हमारे पास सबसे पहला है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से जब हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे, तो बेंजीन बन जाएगी। When cyclohexane or its derivative is dehydrogenated, we get benzene or a substituted benzene. The reaction is carried out by the use of catalyst at elevated temperature. ये देखें आपके पास प्लेटियम या प्लेटियम में करेंगे 250 टेम्परेचर होगा। साइक्लोहेक्सेन से जब हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे 3 मॉलिक्यूल, तो 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो वो बेंजीन की तरह डिलोकलाइज करेंगे तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से बन गया 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। सेकंड हमारे पास है फ्रॉम एस्टलीन। तो ये आप पीछे एस्टलीन जब आप पढ़ रहे थे अल्काइन, तो वहाँ पे आपने देखा कि जब हम कॉपर ट्यूब से एस्टलीन को पास करते हैं तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बेंजीन इज फॉर्म बाय पासिंग एस्टलीन अंडर प्रेशर ओवर ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट एट 70 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने देखा कि 3 मॉलिक्यूल आपने लिए एस्टलीन के, तो वो तीनों आपस में पॉलीमराइज होकर बेंजीन में कन्वर्ट हो गए। तो ये आपने एस्टलीन के रिएक्शन में भी देखा था। यहाँ पे आप प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में ये दोबारा से स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है फ्रॉम एल्केन्स कि बेंजीन या टॉलुइन अगर आप प्रिपेयर करनी है तो बाय पासिंग द वेपर ऑफ एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ओवर अ मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये तीन आप लेंगे मिक्सचर कैटलिस्ट का 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो अगर हेक्सेन है 6 हैं तो ये आपस में यहाँ पे रिंग फॉर्म में पॉलीमराइज हो जाएंगे। और ये अगर 7 हैं, यहाँ पे भी बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे ये खाली नहीं है, यहाँ पे तो ये 7 कार्बन वाले होंगे या 6 कार्बन वाले होंगे। तो ये आपस में इस तरह से साइक्लाइज होकर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जितने आपके पास 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, तो 6 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, बाकी सारे रिमूव हो जाते हैं। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 यहाँ से हो गए, बाकी 4 कार्बन से एक एक, यानी कि 8 हाइड्रोजन मतलब 4 मॉलिक्यूल, तो बेंजीन बन जाएगा। इस केस में यहाँ पे ये वाला जो रिंग बनाएगा, इसमें एक यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से, 3 हो गए, 3 और 4 यहाँ से, 2 और 1 3, 4 5 6 7, 7 इसमें रिमूव होते हैं, 2 1 2 3 4 2 6 और 1 7, तो उसने 4 लिखे हुए हैं यहाँ पे, 4H2। तो ये जो ऊपर मिथाइल होगा ये एज ए सब्सटेंट रहेगा, या नीचे या आपस में ये मिलकर बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर देंगे इसको। नेक्स्ट आपके पास है प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। ये सोडियम बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना लिया, इसको सोडा लाइम, ये सोडा है और ये लाइम है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सोडा लाइम कहेंगे। इसकी मौजूदगी में इसकी होगी डिकम्पोजिशन और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और साथ ही यहाँ पे बेंजीन बन जाएगी। यानी कि ये 1 और 2 सोडियम Na2
आगे कार्बन और 3 ऑक्सीजन Na2CO3, ये जो H है OH का, ये इस बेंजीन के पास आ जाएगा, बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट। सेकंड हमारे पास है डेस्टिलेशन फिनोल विद जिंक डस्ट। जिंक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फिनोल की रिडक्शन कर देगा और वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये देखें, ये जो आपके पास है फिनोल, ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन गेन करके -2 की फॉर्म में जिंक ऑक्साइड बना देगी और हाइड्रोजन इस बेंजीन के पास आ जाएगा और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल रिड्यूसिंग एजेंट जिंक की मौजूदगी में। थर्ड हमारे पास है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड विद सुपर हीटेड स्टीम और बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl, कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप करते हैं हाइड्रोलिसिस सुपर हीटेड स्टीम के साथ या डाइल्यूट HCl के साथ बॉयल करेंगे तो आपके पास बेंजीन बन जाएगी। देखिए ये बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड है, ये स्टीम है, HCl डाइल्यूट है, तो क्या होगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, साथ आपके H2SO4, यानी कि ये OH जो है इसके साथ मिल गया तो H2SO4 बन गया, एक H यहाँ से OH से इसके पास आकर बेंजीन बना देगा, बेंजीन प्लस H2SO4। फिफ्थ हमारे पास है वुड्स फिटिज रिएक्शन। वुड्स ने रिएक्शन दिया था कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन को प्रिपेयर करने का मेथड उसने दिया था, जी हम आगे चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड में डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन, कि वुड्स ने अल्काइल हैलाइड से अल्कीन प्रिपेयर की थी, उसके बाद फिटिज ने इसी रिएक्शन को आगे एक्सटेंड किया और उसने बेंजीन के ऊपर अल्काइल चेन लगा दी। देखें, वुड्स रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्केन वाज एक्सटेंडेड बाय फिटिज, कि जो वुड्स ने रिएक्शन दिया था अल्केन की सिंथेसिस का, उसको आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया फिटिज ने 1864 में टू द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कि उसने बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा दिया, कार्बन चेन बेंजीन के ऊपर लगा दी फिटिज ने वुड्स के रिएक्शन की मदद से। तो क्या होगा, ये हमारे पास बेंज अरोमेटिक है, उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है ब्रोमीन, तो ये दूसरा अल्काइल हैलाइड है, ये अरोमेटिक हैलाइड है, ये एलिफेटिक हैलाइड है। दोनों को जब हम करते हैं सोडियम के साथ रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में, तो क्या बनेगा, सोडियम इन दोनों हाइड्रोजन को लेकर बना देगा सोडियम ब्रोमाइड, ये जो कार्बन चेन होगी इथाइल ग्रुप, ये बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा इथाइल बेंजीन। तो अल्काइल अरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए हम वुड्स फिटिज रिएक्शन करते हैं, और अगर हमने सिंपल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करने हों अल्केन, तो उसके लिए वुड्स रिएक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर 10 में हम स्टडी करेंगे। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन।